हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे किस प्रकार से एसिड और मेटल एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं। और ये क्लास 10th का एक्सपेरिमेंट है और ये आपके एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर 2 के अंदर ये दिया गया है। और आप इस एक्सपेरिमेंट में ये पाएंगे कि जो लिखा गया है कि एसिड और मेटल रिएक्ट करने पर बनाते हैं सॉल्ट और उसमें से जनरेट होती है हाइड्रोजन गैस। तो एक्चुअली में हाइड्रोजन गैस निकलती है क्या? हाइड्रोजन गैस का हम यहाँ पे कंफर्मेशन करेंगे। इसके बाद में हम आपको बताएंगे कि हाइड्रोजन गैस हाईली फ्लेमेबल होती है, उसका भी कंफर्मेशन करेंगे। उसके साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हाइड्रोजन गैस कितनी लाइट होती है, कितनी हल्की होती है, उसका भी कंफर्मेशन करेंगे। इसके साथ में मैं आपको बताऊंगा कि हाइड्रोजन गैस जो होती है उसका इग्निशन टेम्परेचर सबसे कम होता है, उसका भी कंफर्मेशन करेंगे। और इसके साथ में आपको एक और चीज़ बताऊंगा कि हाइड्रोजन गैस की कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, तो उसका भी कंफर्मेशन हम इसी एक्सपेरिमेंट में करेंगे। तो इतनी सारी चीज़ें एक ही एक्सपेरिमेंट में आज आपको मिलेंगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए एक बोतल लेनी है। इसके साथ में हमें कुछ एसिड लेना है। जैसे मेरे पास में नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड है, जिसमें से मैं किसी भी एसिड का यूज़ कर सकता हूँ। मेरे पास में मेटल के रूप में मेरे पास में एल्यूमिनियम फॉइल है। ये एल्यूमिनियम फॉइल जो ये आपको दिख रही है ये सिल्वर कलर की है, इसीलिए मार्केट में इसका नाम सिल्वर फॉइल भी बोला जाता है। पर कलर की वजह से इसको सिल्वर फॉइल बोला जा रहा है। इसकी प्रॉपर्टीज सिल्वर फॉइल जैसी या सिल्वर जैसी नहीं है, हल्की सी डिफर है। चूंकि ये मेटल है तो मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि वो मेलिएबल होता है। मेलिएबल मतलब अगर उसे आप हैमरिंग करें तो वो अपना शेप चेंज करके थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो मेटल के अंदर जो प्रॉपर्टी होती है वो लस्टरस प्रॉपर्टी भी होती है। तो देखिए आप, ये मेटल साइन कर रहा है तो लस्टरस प्रॉपर्टी इसके अंदर कंफर्म हो गई। ये मेलिएबल है क्योंकि इसके अंदर आप देख रहे हैं कितनी पतली इसकी अंदर, ये आपको इसकी विड्थ दिख रही है। इसके अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी आप चेक कर सकते हैं, पर वो चेक मैं नहीं करूंगा क्योंकि वो चेक करूंगा तो हो सकता है कि मुझे झटके वगैरह लग जाएं। इसलिए अब हम हमारा एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। और एक अपैरेटस रह गया जो कि हमारा बलून, जिससे हम ये बताएंगे कि किस प्रकार से हाइड्रोजन गैस बिल्कुल ही लाइट वेट होती है, जिसमें वजन बहुत कम होता है। ठीक है, तो शुरुआत करने के लिए सबसे पहले मैं इस ग्लास बोतल के अंदर, जो कि केचप बोतल है, कोई से भी आपके घर के अंदर केचप बोतल हो, उसके अंदर हम एसिड को डाल लेते हैं। तो देखिए बच्चों, हमने इसके अंदर एसिड ले लिया है। ठीक है, इसके अंदर जो ये लिक्विड दिख रहा है ये एसिड है, एसिडिक सॉल्यूशन है। अब मैं इस एल्यूमिनियम की फॉइल को फॉइल कर लेता हूँ ताकि आसानी से इसके अंदर मैं डाल सकूँ। ध्यान रहे, इस एक्सपेरिमेंट को आप बिल्कुल भी ना करें क्योंकि ये हैजार्डियस एक्सपेरिमेंट है। इसके अंदर आपको प्रिकॉशंस बहुत लेने पड़ते हैं। किसी प्रशिक्षित व्यक्ति के संपर्क में रहते हुए आप इसको कर सकते हैं, या फिर अपने टीचर के रेफरेंस में, उनकी देखरेख में ये एक्सपेरिमेंट आप कंडक्ट कर सकते हैं। आप बिल्कुल भी इसे अपने द्वारा ना करें। अगर किसी प्रकार की आपको दिक्कत होती है तो उसके लिए फिर आप स्वतः ही जिम्मेदार रहेंगे। मैं अब इसके अंदर इस एल्यूमिनियम फॉइल को डाल रहा हूँ और इसके ऊपर इस बलून को फिक्स कर रहा हूँ। थोड़ी देर में आपको यहाँ पर रिएक्शन होते हुए दिखेगी। तो देखिए इसके अंदर ये रिएक्शन स्टार्ट हो गई है और यहाँ ये देखिए इसके अंदर से हाइड्रोजन गैस निकल रही है ये, और ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आप इस बोतल का टेम्परेचर चेक करके देख सकते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत ज़्यादा गर्म भी हो चुकी है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और इसके अंदर ये गैस जो भर रही है ये गैस हाइड्रोजन गैस है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि हाइड्रोजन गैस लाइट वेट होती है। अगर इसके अंदर सफिशिएंट अमाउंट अगर इस हाइड्रोजन गैस का भर गया है तो ये इस बलून को लेकर के ऊपर की तरफ उड़ेगी भी, बस इसके अंदर सफिशिएंट अमाउंट में हाइड्रोजन गैस भर जाए। इसके अंदर सफिशिएंट अमाउंट में हाइड्रोजन गैस भर चुकी है। अब मैं इस हाइड्रोजन गैस को कैप्चर करने के लिए इसे रोटेट करूंगा।
इसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, पकड़ने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। पर फिर भी हम ये बलून देखिए, ये लाइट वेटेड है तो ये उड़ रहा है। मैं इस बलून को अभी जरा यहाँ पे बंद करके रख देता हूँ पकड़ करके, ताकि ये उड़ ना जाए। और मैं आपको इस हाइड्रोजन गैस के बारे में जरा दिखाता हूँ कि हाइड्रोजन गैस है या नहीं। हल्का सा ये इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, देखिए ये आपने जो देखा ये इसके अंदर से हाइड्रोजन गैस निकली थी। हाइड्रोजन गैस हाईली फ्लैमेबल होती है, ये कंफर्मेशन है। हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है, थोड़ी सी आंच लगाने पे ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में इसने हीट प्रोड्यूस किया। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हाई कैलोरीफिक वैल्यू का प्रेजेंटेशन है। इसके साथ में हाइड्रोजन गैस लाइट वेट होती है, तो लाइट वेट का कंफर्मेशन कैसे है आप इस बलून के देखिए, इसके अंदर मैंने हाइड्रोजन गैस भरी है और ये देखिए उड़ गया। ये मैं इसको पकड़ नहीं रहा हूँ, ये अपने आप उड़ रहा है। ये कंफर्मेशन हाइड्रोजन गैस का है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन गैस का ये कंफर्मेशन मैंने आपको बता दिया। और इसके साथ में अगर आपको उसको जला करके इसका धमाका करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं, पर मैं ऐसा आपको करने के लिए बिल्कुल भी परमिशन नहीं दूंगा, क्योंकि इसमें हो सकता है मे भी आपके हाथ वगैरह जल जाएं। तो ऐसे काम बिल्कुल भी नहीं करना। इस एक्सपेरिमेंट को आपको प्रशिक्षक की देखरेख में ही करना है। इसी प्रकार के मजेदार और नए नए एक्सपेरिमेंट आपके क्लास स्टडी से रिलेटेड मिलते रहेंगे। गंगा परिवार से आप जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। बच्चों समझ में आया? पूरा समझ में आया? बच्चों समझ में आया? यस सर। पूरा समझ में आया? यस सर। सभी लोगों को समझ में आया? यस सर। पूरा समझ में आया एक्सपेरिमेंट? यस सर।